हम आपको पढ़ाए थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम में प्रकाश बताए थे और प्रकाश के गुण बताए थे। आज की अगली टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रकाश की किरणों का टकराकर वापस लौट जाना। ठीक है ना, प्रकाश की किरणों का टकराकर वापस लौट जाना। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले एक परावर्तक तल लेते हैं। यह आपका एक परावर्तक तल हो गया और इस परावर्तक तल को हम मान लेते हैं कि ये वाली बिंदु A है और ये वाली बिंदु B है। ध्यान देना एक बात कि जब प्रकाश की किरण एक ही माध्यम से होकर किसी चमकदार या पालिशदार तल से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी दिशा में न जाकर बल्कि किसी अन्य दिशा में चला जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं बच्चे? प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब एक बात ध्यान देना बच्चे, परावर्तन का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश की किरणों का टकराकर लौट जाना। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर किसी चमकदार या पालिशदार तल से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी दिशा में न जाकर किसी अन्य दिशा में चला जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं बच्चे? प्रकाश का परावर्तन। एक बात ध्यान देना, ये जो प्रकाश की किरण आती है, इस वाली प्रकाश की किरण को हम कौन सी किरण बोलते हैं? इस वाली प्रकाश की किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। इस वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये प्रकाश की किरण जो टकरा कर जाती है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक, इस वाली प्रकाश की किरण को हम क्या बोलते हैं बच्चे? परावर्तित किरण। और इनके बीच में एक लंब डाला जाता है। ठीक है ना, इनके बीच में क्या डाला जाता है? लंब डाला जाता है। लंब का मतलब क्या होता है बच्चे? खींची जाने वाली सीधी रेखा। और इस लंब को हम क्या बोलते हैं बच्चे? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है ना। अब एक बात दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अभिलंब क्यों डालते हैं। देखिए, अभिलंब जो है वो दो कोणों को विभाजित करने के लिए डाला जाता है। कितने कोणों को विभाजित करने के लिए डाला जाता है? दो कोणों के लिए। चलिए आगे की टॉपिक देखते हैं। देखिए, इस आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये जो किरण टकरा कर चली जाती है इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और इनके बीच में एक लंब डाला जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार फिर से प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक ही माध्यम से होकर किसी चमकदार या पालीदार तल से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी दिशा में न जाकर बल्कि किसी अन्य दिशा में चला जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं बच्चे? प्रकाश का परावर्तन। चलिए एक बात और ध्यान देना कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बच्चे? दो नियम होते हैं। चलिए पहला नियम क्या कहता है उसको देखते हैं। तो देखिए, पहला नियम ये है कि आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं, ये तो आपको पता है। टकरा कर जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं, ये भी आपको पता है। और इनके बीच में एक जो लंब डाला गया है इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब, ये भी आपको पता है। तो चलिए देखते हैं पहला नियम क्या होता है। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है ना बच्चे? फिर से देखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और इस तल को हम क्या बोलते हैं बच्चे? परावर्तक तल बोलते हैं। इस तल को क्या बोलते हैं बच्चे? परावर्तक तल। ठीक है ना। ये आपका पहला नियम हुआ। पहला नियम क्या हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और इस तल को क्या कहते हैं बच्चे? परावर्तक तल कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? तो चलिए दूसरा नियम यह होता है। दूसरे नियम को जानने से पहले एक बात और सीख लेते हैं। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है। ठीक है ना। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में क्या बनता है बच्चे? एक कोण बनता है और इस कोण को हम क्या कहते हैं बच्चे? आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कोण आई से। ठीक है ना। इसके बीच में एक कोण बनता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? आपतन कोण कहते हैं। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कोण आई से। चलिए एक बात और ध्यान दें, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बनता है और इस कोण को हम क्या कहते हैं बच्चे? इसके बीच में जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक, क्या बोलते हैं बच्चे?
परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कोण R से। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है बच्चे? तो चलिए देखिए दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक, क्या होता है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, लिख सकते हैं कि नहीं? आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। और हम आपको बताए हैं कि आपतन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कोण I से। तो कोण I बराबर में क्या लिख सकते हैं? कोण R। इसमें कोई दिक्कत? तो चलिए देखिए फिर से एक बार, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो देखिए आपतित किरण आने वाली किरण को बोला जाता है, परावर्तित किरण टकराकर जाने वाली किरण को बोला जाता है, और जो लंब डाला जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन क्या है देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन में कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर किसी चमकदार या पालीदार तल से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी दिशा में ना जाकर बल्कि किसी अन्य दिशा में चला जाता है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं बच्चे? प्रकाश का परावर्तन। और एक बात ध्यान देना, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और इस तल को हम क्या कहते हैं बच्चे? परावर्तक तल कहते हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है बच्चे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात लिख क्या सकते हैं? कोण I बराबर में कोण R। तो बच्चे इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कर लीजिए।